मैं नविता क्लासेज में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हम एचएसएससी का जो ग्रुप डी का जो स्कोर कार्ड आया उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे और कुछ बच्चों को जो सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर मिले हैं और जो वैलिड प्रूफ के साथ जो जेन्युइन बच्चे थे उनको तो नंबर नहीं मिले हैं। मेरे पास अभी कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट आए हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे भेजे हैं पर्सनली कि सर देखिए मेरा जो परिवार है, परिवार पहचान पत्र है या बीपीएल कार्ड है, उसमें मेरे जो इनकम है वो 1,80,000 से मेरी इनकम कम है और बीपीएल परिवार में आता हूं, फिर भी मुझे 5 नंबर नहीं मिले। अब बहुत सारे बच्चों के कमेंट में भी आया कि सर मैं नॉन बीपीएल हूं, मैं बीपीएल में नहीं आता, फिर भी मुझे 5 नंबर दे दिए गए। मतलब ये रेवड़ी कल्चर है, बंदरबाट कर दी गई, बाद में सुलट लेंगे जो देखा जाएगा, बाद में तो सुलट लेंगे देखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा वो सच का, वो दूध का दूध पानी का पानी होना ही है। अब कुछ टाइम के लिए तो आप लोगों को खुश कर दिया जाए। अब कुछ बच्चे क्या है नॉर्मलाइजेशन पे क्वेश्चन उठा रहे थे मेरे। देखिए नॉर्मलाइजेशन एनटीए ने किया है, एचएसएससी अगर नॉर्मलाइजेशन करती तो वो शक के दायरे में होती, ठीक है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पूरे देश की एजेंसी है, अकेला एचएसएससी का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया इसने, एनटीए यूजीसी का, सीएसआईआर जेआरएफ का, जेएनयू का, डीयू का, सीयूईटी सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, बड़े से बड़े एग्जाम कंडक्ट करवाती है और उसका नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला एनटीए की साइट पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने अच्छी तरह का उसको देखा था, तभी मैंने उसको बताया था। मैक्सिमम में ये मैं मानता हूं कि 2.5 मार्क्स का ऊपर नीचे हुआ है, मैक्सिमम है ये 2.5। एनटीए की हिस्ट्री उठा के देख ले, बकवास करने से पहले, कमेंट करने से पहले अनपढ़ता की बात ना करें और दूसरे कमेंट सेक्शन में अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज ना करें। ये एजुकेशन चैनल है, कोई बकवास का चैनल नहीं है, ठीक है। इस पे हर तरह का बच्चा नेट की भी तैयारी कर रहा है, बहुत सारी जो एग्जाम उनकी तैयारी कर रहा है, तो इसलिए कमेंट सेक्शन में आप अभद्र भाषा का यूटिलाइज ना करें। ये है एनटीए की हिस्ट्री उठा के देखेंगे, 2.5 मार्क्स मैक्सिमम है। आप ये फार्मूला चेक कर सकते हैं, कुछ बच्चों ने इसको गलत बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं कि मेरे 10 नंबर काट लिए, मेरे 8 नंबर काट लिए शिफ्ट वाइज। हाँ ये हुआ है, मैं मानता हूं कि फेरबदल हुआ है मार्क्स का और नॉर्मलाइजेशन में ऐसा होता है, होता आ रहा है और होएगा आने वाले टाइम में। अगर कोई एग्जाम 2 या 3 शिफ्ट में होगा, शिफ्ट वाइज के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, चाहे वो मॉर्निंग की शिफ्ट हो चाहे वो इवनिंग की शिफ्ट हो। क्या हुआ है वो सुने ध्यान से, आपने चीजों को संज्ञान में नहीं लिया है कि क्या इन चीजों में फेरबदल क्या हुआ है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब 2.5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का डिफरेंस ये आ गया, अब जिस बच्चे ने ऑब्जेक्शन भी तो थे एचएसएससी की आंसर की के अकॉर्डिंग, जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाया था, मान 2 बच्चे हैं, फर्स्ट उसने ऑब्जेक्शन लगाया था आंसर की के अकॉर्डिंग, उसके 5 नंबर कटे थे आंसर की में, लेकिन क्वेश्चन वो सही थे। जब उसने ऑब्जेक्शन लगाया और एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ, रेफरेंस बुक जो एनसीईआरटी थी या कोई और भी सोर्स उसने जब प्रेजेंट किया एचएसएससी को, तो एक्सपर्ट कमेटी ने उसको नंबर दे दिए 5 नंबर, मान के चलो 5 नंबर, मैं सिर्फ मानता हूं 5 नंबर, हो सकता है 7 नंबर भी हो और हो सकता है 3 नंबर भी हो, इसको पैमाना मत बनाना। अब उस बच्चे को तो 5 नंबर मिलेंगे ना, पहले तो उसके नंबर कट गए थे आंसर की आई थी, क्योंकि आंसर की में रॉन्ग आंसर थे। अब जब उसने रेक्टिफाई किया एक्सपर्ट कमेटी ने, उसको 5 नंबर मिल गए और जो बच्चा खुश हो गया था आंसर की में, आंसर की के अकॉर्डिंग उसके 5 नंबर बढ़े थे, लेकिन जब एक्सपर्ट कमेटी ने बोला कि आपने आंसर की गलत दी है और ये 5 नंबर काटो, जिनके आपने नंबर बेफजूल के दे रखे, उन्होंने उनके 5 नंबर काट लिए। अब भाई तो डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा मुझे बताओ, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, एनालिसिस के साथ बात की है मैंने। अब 5 नंबर ये कट गए, ठीक है, 2.5 नंबर का डिफरेंस ये आ गया, तो कितना आया एवरेज, ऑन एन एवरेज मैं मानता हूं 6 से लेके 7.5 नंबर तक का डिफरेंस आया है ये, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आया। जो बच्चे 10 बोल रहे हैं, 12 बोल रहे हैं, वो बकवास कर रहे हैं, उसका भी मैं एक चीज बताऊंगा। मान के कुछ बच्चे क्या किया, क्वेश्चन को ही नंबर मान लिया। भाई ये जो रिजल्ट आया ना, मैं बहुत बार चिल्लाया हूं, बहुत बार आप लोगों के समक्ष आया हूं, मैंने एक गुजारिश की है कि आप प्रोविजनल रिजल्ट, ये है स्कोर कार्ड वर्सेस प्रोविजनल रिजल्ट, मैं यही बोलता था हर बार कि प्रोविजनल रिजल्ट का डिमांड कर लो। ये प्रोविजनल रिजल्ट है भाई, 95 में से रिजल्ट निकाला है। आप जब अपना स्कोर कार्ड देखेंगे 5 नंबर अलग से हैं, 5 नंबर उससे नीचे दे रखे हैं, वो 5 नंबर आपके कट भी सकते हैं, क्योंकि मामला कहां पे है, मामला है आपका कोर्ट में। ऑनरेबल
पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये मामला है। इसका सिविल रिट पिटीशन नंबर है 25781। 2023 में ये केस दर्ज किया गया था। ये उसमें लिख रखा आपके स्कोर कार्ड में, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अब बकवास नहीं करेंगे। इसमें लिख रखा है एज पर द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट। ये जो सोशियो इकोनॉमिक के नंबर हैं ये आपके डिलीट भी हो सकते हैं और ये आपके मिल भी सकते हैं। जैसा ही हाई कोर्ट इनको प्रोसीड करेगा, इनको यस बोलेगा तो 5 नंबर मिलेंगे, यस नहीं बोलेगा 5 नंबर नहीं मिलेंगे आपको। मैं आपको बता देता हूं, आप अपना स्कोर कार्ड चेक करें उस चीज को। जो ये रिजल्ट बनाया गया है वो 95 मार्क्स का है, 5 नंबर को इंक्लूड, ठीक है, जो जेन्युइन बच्चा है। अब मैं बात करता हूं जेन्युइनिटी के ऊपर। कुछ मेरे पास प्रूफ आए हैं, ये मेरे पास प्रूफ आए हैं बच्चों के। 5 से 7 ऐसे बच्चे हैं जो बीपीएल परिवार में आते हैं, ठीक है, और जेन्युइन डॉक्यूमेंट उनके पास पीपीआईडी है प्लस उनका कार्ड है, राशन कार्ड, और उन बच्चों की इनकम है लेस देन 1,80,000 से कम इनकम उनकी पीपीआईडी में भी है और वाकई में वो जेन्युइन कैंडिडेट है, बहुत गरीब परिवार से, उनको 5 नंबर नहीं दिए गए। अब मुझे बताओ, ये जो रिजल्ट तैयार किया गया है, क्या ये आनंद फानन में तैयार नहीं हुआ है? क्या ये जल्दबाजी में तैयार नहीं किया गया है? ये सिर्फ आप लोगों को एक लॉलीपॉप दिया गया है कुछ टाइम के लिए। तो जो ये लोग फालतू के ये भवंडर में आए हुए थे या भंवर बना हुआ था, इसको थोड़ा शांत किया जाए, समुद्र को थोड़ा शांत किया जाए, और जब ये शांत हो जाएगा फिर बाद में इसके बारे में सोच विचार करने का टाइम मिल जाएगा और बाद में इसको रेक्टिफाई कर लिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए, क्या ये जेन्युइन कैंडिडेट नहीं था? अब कमेंट सेक्शन में आप देख सकते हैं नमिता क्लासेस के, मैं एक जेन्युइनिटी पे बात करता हूं, उसमें 2-3 बच्चों ने बोला कि सर मुझे 5 नंबर बेफालतू के दिए गए हैं, 5 मार्क्स जो मिले हैं मैं उस क्राइटेरिया में नहीं आता हूं, फिर भी मुझे 5 नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो वो कैसे हो गया? तो 5 नंबर रेवेडी कल्चर नहीं हुआ, बंदरबाट कर दी गई, जिसको फंस गया उसको दे दिया, जिसको नहीं आया उसको नहीं दिए गए, ठीक है। तो ये आपका स्कोर कार्ड है, अच्छी बात है, आपके पास कम से कम एक प्रूफ तो हो गया। कल को आपके नंबर जो जेन्युइन नंबर है आउट ऑफ 95, वो उनमें तो फेरबदल नहीं होगा ना, वो तो आपके पास एक स्कोर कार्ड सेफ रहेगा ना आने वाले टाइम के लिए। और एक चीज बताना चाहता हूं, जो सीईटी का जो ये स्कोर है ना, जो ये स्कोर कार्ड आया है आपका 3 साल के लिए वैलिड है। अब मैं एक बात और करना चाहूंगा, अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने बार बार एक चीज बोली है कि भाई इतना जो आपकी कट ऑफ है वो डाउन कैसे जाएगी। मैं बताऊंगा इसमें कैसे जाएगी। देखिए, 5 नंबर आप ऐड मत कीजिए। पहले जो बच्चे ये बोल रहे थे कि मेरे 80 क्वेश्चन ठीक हैं, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, बहुत सारे एजुकेटर ने, यूट्यूबर ने वीडियो बनाई है। जो बच्चे ये बोल रहे थे मेरे 80 क्वेश्चन थे सर, अब मेरे जो क्वेश्चन रह गए हैं वो 74 रह गए हैं या 76 रह गए हैं, ठीक है। आ गए वो नीचे, समझना ध्यान से। अब जब वो नीचे आ गए फिर उसमें से नॉर्मलाइजेशन भी किया गया। अब उसके जो मार्क्स आएंगे वो कितने आएंगे? लगभग मैं मान के चलता हूं लगभग 70 नंबर आएंगे, ठीक है, इतने आएंगे। थोड़ा सा आप मल्टीप्लाई या ऐड सब्सट्रैक्शन करके देख लेना, मैंने एक टेंटेटिव एडिशन डिलीशन किया है। 70 नंबर जो बच्चे चिल्ला रहे थे, कुछ बच्चे जेन्युइन हैं नो डाउट, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो या क्वेश्चन जो ठीक हैं वो ये मान के चलो 85 भी हैं, 86 भी हैं, 87 भी हैं, ठीक है ना। ये कुछ जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन ये जो बच्चे हैं ये कभी भी ग्रुप डी में नहीं रहेंगे, ये ध्यान रख लेना। ये बच्चे ग्रुप डी में नहीं रहेंगे, ये बच्चे एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, ये ग्रुप सी की तरफ दौड़ेंगे। ग्रुप सी की तरफ हरियाणा पुलिस की 6000 भर्तियां आने वाली हैं और ये हो सकता है आपका विद इन 1 वीक 10 दिन के अंदर इसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी जाएगी। तो ये बच्चे ग्रुप डी में नहीं रहेंगे, इसकी कट ऑफ कभी मत देखे, इन बच्चों की कट ऑफ मत देखे। ये बच्चे यहां नहीं टिक सकते। क्यों टिकेंगे? ग्रुप सी का लेवल ज्यादा है या ग्रुप डी का लेवल ज्यादा है, ठीक है। एक तो चीज ये थी। अब एक बात मैं करना चाहूंगा, 14,500 पोस्ट हैं और पोस्ट भाई बढ़ेंगी, पोस्ट घटेंगी नहीं, ये ध्यान रख लेना। पोस्ट लगभग 3 साल तक जब ये वैलिड है, मैंने बताया ये 3 साल तक वैलिड है सीटी का स्कोर, तो आपको लगता नहीं कि ये पोस्ट बढ़ जाएंगे? 18,000 से 20,000 पोस्ट भी जा सकती हैं, ठीक है, 18,000 से 20,000 पोस्ट भी जा सकती हैं, क्योंकि जो बच्चे ग्रुप डी में एलडी लगे हुए हैं, वो भी सुन ले ध्यान से, जो ग्रुप डी में 2019 के 2018 या 19 का जो बैच है, क्या वो ग्रुप सी में नहीं जाएंगे? वो जाएंगे,
वो छोड़ देंगे उन पोस्टों को। जैसे ही वो छोड़ेंगे, और वेटिंग लिस्ट पे मैं बार बार बात करता रहा हूं कि वेटिंग लिस्ट लेके आओ। ये वेटिंग लिस्ट का फायदा अब होगा, कब होगा? जब ये बच्चे छोड़ के जाएंगे ग्रुप सी में, क्योंकि यही तो बच्चे हैं काफी लंबे टाइम से ये तैयारी कर रहे थे कि हमें ग्रुप डी में नहीं रहना, उनको पता चल गया। ठीक है, शादी का जो लड्डू है सब चखते हैं, किसी को मजा आता है किसी को नहीं आता है, तो ग्रुप डी का उन्होंने लड्डू चख लिया, अब वो ग्रुप सी में एंट्री मारेंगे। अब कितने बच्चे वो एंट्री कर, मान के चलो ग्रुप सी में 4000 5000 भी बच्चे वो एंट्री मार गए, तो क्या 4000 पोस्ट ये या नहीं बढ़ेंगी? या बढ़ेंगी 4000 पोस्ट वो छोड़ के जब जाएंगे। और 3 साल तक आपका ये सीटी का वैलिड स्कोर है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, मैंने कभी भी अपने जो कट ऑफ बनाई थी, कॉमन कट ऑफ बनाई थी, उसमें 5 नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मैंने कभी ऐड नहीं किए, मैंने कभी ऐड नहीं किए। मैंने बताया कि 50 से 55 कट ऑफ जो है वो जाएगी। ठीक है, अब जब स्कोर, जो बच्चा चिल्ला रहा था कि मेरे 70 मार्क्स हैं या 70 क्वेश्चन हैं, अब वो सीधा कहां पे आ गया? 62 क्वेश्चन पे आ गया है। अब नंबर फिर नॉर्मलाइजेशन के घटा लो, यहां से बढ़ा लो। अब सोचो आएगा या नहीं आएगा? तो भाई वेटिंग लिस्ट आए, मैं बार बार बोलता हूं ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट आई, प्रोविजनल रिजल्ट आ गया, आपके लिए बहुत सारी खुशियां हैं इसमें, लेकिन गलतियां हैं वो रेक्टिफाई कर ली जाएंगी, क्योंकि जल्दबाजी में आनंद फानंद में रिजल्ट तैयार किया गया है। जिन बच्चों के 5 नंबर जेन्युइन हैं, वो वाकई में बीपीएल परिवार में आते हैं या लेस देन 1,80,000 से इनकम कम है, वो कमीशन के जो ऑफिस है वहां इन पर्सन विजिट करें, एचएससीसी ऑफिस में अपने वैलिड प्रूफ के साथ। अगर आप वैलिड प्रूफ के साथ कमीशन ऑफिस में जाएंगे, आपके पास वैलिड प्रूफ हो, आपका वैलिड प्रूफ। अब वैलिड प्रूफ क्या है वो सुन लो। पहली बात आपका बीपीएल का कार्ड, दूसरी चीज आपका पीपीआईडी। ठीक है, ये चीजें अगर आप लेके जाओगे तो डेफिनेटली क्या है वो कंसीडर करेंगे, वो मना नहीं कर सकते। वो बच्चे निराश ना हो, हताश ना हो, आपको 5 नंबर मिलेंगे। लेकिन फिर बात वही आ गई कि रिजल्ट तो तब आएगा जब कोर्ट का ऑर्डर होगा ये 5 नंबर देने का। जब तक कोर्ट फाइनल नहीं करेगा तो नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले आप अपना उसको रेक्टिफाई करवा लो, ठीक करवा लो कमीशन के ऑफिस में जाके। इन पर्सन आप कमीशन में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस वीक में जाओ, जाके उसको ठीक करवाओ। इसी के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। ये पोस्ट है भाई देखो ग्रुप डी की 6000 जनरल की पोस्ट है, इसमें बीसीए की 2300 के लगभग पोस्ट हैं, बीसीबी की 1600 के पोस्ट हैं, एससी की 2900 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की 1400 पोस्ट हैं। ये वो पोस्ट हैं जब तक मतलब 13,657 की थी, अब 14,500 हो गई हैं, तो और बढ़ेंगी। ठीक है, उसके साथ में जब ये बच्चे और ऐड हो जाएंगे या और डिपार्टमेंट अपनी ऐड देगा तो और पोस्ट बढ़ेंगी। भाई 3 साल तक वैलिड है आपका, और आप ये भूल जाना कि 3 साल तक सीटी दोबारा होगा। ग्रुप डी का तो सीटी दोबारा ये नहीं ले होंगे, ये तो लिखवा के लेना, क्योंकि जब तक इनके गले में, अब इलेक्शन भी आ गया है, 1 साल तो इलेक्शन में निकाल देंगे, कौन आ रहा है कौन जीता उसमें निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ये 3 साल तक वैलिड है, अगर ये सरकार रही तो। अगर ये सरकार नहीं रही तो पता नहीं सीईटी कौन से समुद्र में तैरेगा, ये भी हमें नहीं पता है। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। थैंक यू ऑल।